बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद फदर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी पालक गोश्त। अक्सर हम शादियों में पालक गोश्त खाते हैं तो कहते हैं कि इसी टेस्ट के साथ हमें पालक गोश्त घर में भी मिल जाए। वही कलर और वही टेस्ट देग वाला हम आज घर में बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। इसी टेस्ट के साथ हम आज घर में बनाएंगे पालक गोश्त। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चले रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले ली है 1 किलो पालक और इसको मैंने रफली सा कट कर लिया है। कट करने के बाद हम पालक को धोएंगे तकरीबन 6 से 7 पानी के अंदर। तकरीबन आपने इतना ही धोना है क्योंकि पालक के अंदर बहुत ज़्यादा रेत होती है, तो इस वजह से रेत और मिट्टी जो है वो पालक से निकालना थोड़ी मुश्किल होती है। तो आपने पालक को ज़्यादा पानी से निकालना है। इसी तरीके से आपने ज़्यादा पानी डाल के और पालक को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पालक हमारी वॉश हो चुकी है और इसको मैंने डाल दिया है एक पतीले के अंदर और इसको हम करेंगे कवर और पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इसको लो आंच पे बॉयल कर लेंगे। पालक हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, वो भी अपने ही पानी के अंदर। तो अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको डालेंगे जग के अंदर और इसको बारीक पेस्ट इसका रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको करेंगे साइड पे और अब हम गोश्त को बॉईल करते हैं, यानी कि गोश्त का कौरमा तैयार करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे कुकर के अंदर डाल दिया है आधा किलो गोश्त और इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुछ जवे लहसुन और अदरक के और साथ प्याज डाल दूँगी छोटे पीसेस में कट करके और इसके अलावा 3 अदद मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। तो ये है मेरे पास कुछ खड़े मसाले जो कि हैं मेरे पास खुश्क धनिया, मोटी कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, नमक। इसके अलावा मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च और साथ है मेरे पास सालन मसाला। ये सालन मसाला बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इसका जायका बहुत ही टेस्टफुल है। तो आप ये सालन मसाला बाज़ार से बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तकरीबन ½ लीटर पानी और इसी पानी के अंदर हम गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे और इसी पानी को हम इस गोश्त के अंदर खुश्क करेंगे और खुश्क करने के बाद ही हम जो है इसके अंदर पालक डालेंगे। तो यहाँ पे कुकर को करेंगे बंद और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए लिड लगा के छोड़ देंगे। आंच को आपने मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि गोश्त हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो गोश्त भी हमारा गल चुका है और अब हम इसको इसी आंच पे ही पानी को खुश्क करने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त हमारा गल चुका है तो अब हम इसको डाल देंगे एक कढ़ाई के अंदर और अब पानी को खुश्क कर लेंगे। तो पानी जो है इसको मीडियम आंच पे ही हमने खुश्क करना है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो टमाटर के छिलके हैं ये हम रिमूव कर देंगे। इस तरीके से आपने टमाटर के छिलके रिमूव कर देने हैं और पानी को खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो मेरे पास है यहाँ पे ½ कप दही का इस्तेमाल करेंगे। इससे कौरमा हमारा बहुत ही टेस्टफुल तैयार होगा। तो अब हम यहाँ पे दही का पानी भी खुश्क कर लेंगे और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है उसको भी खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दी है। इससे हमारे पालक का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौरमा भी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब हम कौरमे के अंदर डाल देंगे ब्लेंड की हुई पालक और पालक को भी थोड़ी देर के लिए हम इसके अंदर भून लेंगे। और साथ मैंने इसके अंदर 3 से 4 अदद डाल दी हैं मिर्चें और इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि पालक के अंदर जो पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। आपने पालक को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लाजमी पकाना है ताकि पालक का पानी जो है अच्छे से खुश्क हो जाए। जब पालक का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो तभी हमारा पालक गोश्त अच्छा तैयार होगा। पालक गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ पे डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त देगी पालक गोश्त तैयार हुआ है। इतने आसान मेथड के साथ आप घर में देगी पालक गोश्त बना के तैयार कर सकते हैं और वो भी कम टाइम में। फाइनली अगर आपको मेरी ये देगी पालक गोश्त की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।